नमस्ते। आज आपको पता चलेगा कि क्या आइंस्टीन इतने स्मार्ट थे। शायद दुनिया भर में हर कोई प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन को जानता है। वह एक लोकप्रिय भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने भौतिकी में जबरदस्त काम और उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके अलावा उनके जीवन के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद दोनों में खोजें हुईं। उनका मस्तिष्क इतना विशाल था कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी सोच और खोजों को दोहरा सके। उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी पर 300 से अधिक पुस्तकों और वैज्ञानिक अध्ययनों को लिखा और पेटेंट कराया, लेकिन इस पर अपना काम पूरा नहीं किया। लेकिन अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्यों का प्रस्ताव रखा, जिनमें लगभग 150 कार्य हैं। उन्होंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, पाठों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शिक्षकों के साथ कठिनाइयां थीं। किसी कारण से वे आइंस्टीन को पसंद नहीं करते थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने पहले से ही पूरी तरह से वायलिन बजाया और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करना शुरू किया। हालांकि उन्हें अपनी पढ़ाई में कोई समस्या नहीं थी, फिर भी उन्हें हाई स्कूल स्नातक प्रमाण पत्र नहीं मिला। उनकी मुख्य भाषा जर्मन थी। वे लगभग हमेशा इसे बोलते थे। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अमेरिका में बिताया। वह स्पष्ट रूप से खेल के बारे में थे, लेकिन खेल के बारे में उन्होंने हमेशा कहा, मैं मांसपेशियों और ताकत के बजाय अपने सिर और दिमाग से काम करना पसंद करूंगा। यदि भौतिक विज्ञानी कुछ में सफल नहीं हुआ, तो उसने तुरंत वायलिन लिया और एक परिचित राग बजाना शुरू कर दिया। उसके अनुसार एक मूल या उपयुक्त विचार के साथ एक संग्रह उसके पास आया। जब वह बहुत छोटा था, तब उसने एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम किया। कई लोगों ने उनसे ऑटोग्राफ लेने का सपना देखा। बेशक उन्होंने इसे छोड़ दिया, लेकिन $1 के लिए। हर बार एक निश्चित राशि इकट्ठा करने के बाद वह उसे दान में देता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त धूम्रपान करने वाला पाइप था। वह कभी भी कहीं भी धूम्रपान कर सकता था। इसके अलावा वह कनाडा में स्थित एक धूम्रपान करने वाले क्लब के सदस्य थे। वह केवल हर उस चीज से प्यार करता था जो वास्तविक और यथार्थवादी थी। इसलिए उसे विज्ञान कथाओं से नफरत थी। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद दिलचस्प जानकारी लीक हुई कि उनके जीवनकाल में FBI उनकी बारीकी से जासूसी कर रही थी। उन पर जासूसी का शक था, इसलिए हर टेलीफोन पर हुई बातचीत को टैप किया जाता था। वैज्ञानिक का बेटा मनोभ्रंश से पीड़ित था और लगातार मनोरोग अस्पतालों में था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 शादियां कीं। दूसरी बार उन्होंने अपने दूसरे चचेरे भाई से शादी की। हिटलर के सत्ता में आने के बाद वैज्ञानिक को जर्मनी से भागना पड़ा। उसे डर था कि उसे सैन्य परियोजनाओं को विकसित करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह बात आज भी दिलचस्प है कि जब हम शब्द वैज्ञानिक को बुरा लगा और वह उग्र और क्रोधित हो गया। वैज्ञानिक के अनुसार उनका सबसे अच्छा जीवन साथी अकेलापन और मौन है। इसलिए वह किसी के साथ संवाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे 7 साल की उम्र में होना था। मोजार्ट के व्यक्ति में वैज्ञानिक का पसंदीदा संगीतकार था। वह उसे घंटों तक सुन सकता था। उनकी सबसे बड़ी खोज, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, हम कभी देखने की जहमत नहीं उठाएंगे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कुछ महान और शक्तिशाली का आविष्कार किया, लेकिन योजनाओं और गणनाओं के साथ तुरंत सभी चादरें जला दीं। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने शव परीक्षण और परीक्षा के लिए मस्तिष्क को वसीयत दी। हालांकि उनकी मृत्यु के 7 घंटे बाद एक रोगविज्ञानी द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया, जिन्होंने उनकी खोपड़ी खोली और अज्ञात दिशा में अपने मस्तिष्क के साथ गायब हो गए।
मौत से पहले एक बार फिर अस्पताल जाते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन करने की पेशकश की। वैज्ञानिक ने मना कर दिया। काश अस्पताल में वैज्ञानिक द्वारा बोले गए मरते हुए शब्दों को कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पसंदीदा जर्मन में बोलता था और उसके बगल में जो डॉक्टर था वह एक अंग्रेज था। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।